गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने बहुल आवेशों के कारण बल कैसे ज्ञात किया जाता है, एक पर्टिकुलर आवेश पर बल कैसे ज्ञात किया जाता है वो हमने सीख लिया। उसके बाद हमने दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके उसके, और दो न्यूमेरिकल मैंने आपको घर के लिए दिए थे, तो आपने घर पे वो न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे। उनमें कोई समस्या है तो आप मुझे फोन कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना टॉपिक जो है नया टॉपिक, देखो हमने गुलाम बल अच्छे से कर लिया, उसका सभी सोल्व कर लिया, बहुल आवेशों के कारण बल निकाल लिया, दो चार प्रॉब्लम में सॉल्व कर ली। उसके बाद अपना टॉपिक आता है, चैप्टर का नाम है ना विद्युत क्षेत्र। इसी को हमें पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चीज हमें ज्ञान करनी है, ये चीज हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। आपने 11वीं क्लास में गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था, यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। आगे वाले कुछ चैप्टर्स में हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने उस टाइम भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र वो पृथ्वी के सतह के आसपास ज्यादा होता है। पृथ्वी के सतह पे गुरुत्वीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है, तो सतह के आसपास हमने 11वीं क्लास में डिस्कस किया था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। तो पृथ्वी का एक गुण है गुरुत्वाकर्षण, जिसके कारण उसका गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह के पास मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे सतह से ऊपर जाते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र का मान घटता है, अंदर जाते हैं गहराई में तब भी घटता है। ये चीजें हमने डिस्कस करी। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र, अब ऐसे ही फिर आपने टॉपिक देखा विद्युत क्षेत्र। ये तो आवेश वाली स्थिति में कोई क्षेत्र है, तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, थोड़ा सा कंपैरिजन करना आप लोग इसको। आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। चुंबक के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। रामलाल के कारण क्या होगा, रामलाल का क्षेत्र। मैंने समझाया था अच्छे से। जैसे देखो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। दो चुंबक देखो आपके पास चुंबक है, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरा दक्षिण ध्रुव पास में लाए तो क्या होता है, चिपक जाती है। सेम उत्तरी दक्षिण ध्रुव में क्या होता है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से फोर्स लगता है, बल लगता है, वो चिपक जाती है या दूर भागती है, वो है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक का क्या होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे ही देखो बेटा आप ध्यान से, अगर आपके पास किसी सतह पर कहीं पे भी कोई आवेश है प्लस सपोज, तो इस प्लस के चारों तरफ इस वाले एरिया में, इस वाले क्षेत्रफल में अगर कोई अन्य आवेश आता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, तो उस प्लस वाले या माइनस वाले आवेश पर विद्युत बल का अनुभव होता है। ध्यान से समझना भाई, ये आवेश हमारा यहाँ था और ये अन्य आवेश हम इसके आसपास लेके आए, तो हमें लगा कि प्लस के कारण प्रतिकर्षण मतलब कोई विद्युत बल का अनुभव हुआ। जो गुलाम बल हमने पढ़ा है तो उसका अनुभव होता है, इस पर बल का अनुभव होता है, अर्थात लगता है। माइनस के कारण आकर्षण लगेगा बिल्कुल। तो इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत बल का किसी अन्य आवेश पर या अपने कण पर विद्युत बल का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। से हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। जैसे गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, वैसे ही किसी सतह पर आवेश के कारण भी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे देखो मैंने जनरल एग्जांपल बताया था, हमारे जैसे कहीं पंगा हो जाता है तो हम हमारे घर के अंदर जो है हम ऐसा फील करते हैं कि हमारा क्षेत्र है, हम उसमें है ना किसी से मतलब किसी से नहीं डरते। जब हमारा क्षेत्र है उसमें किसी से नहीं डरते। जैसे जैसे हम क्षेत्र से दूर जाते हैं, रामलाल का क्षेत्र कम होता जाता है। जैसे जैसे हम इस आवेश से दूर जाएंगे, क्या विद्युत क्षेत्र का परिमाण घटता जाएगा, उसका मान घटता जाएगा, और अनंत के ये मान सब शून्य होते हैं। अनंत के सब मान क्या होते हैं, शून्य। तो आपको विद्युत क्षेत्र की जनरल परिभाषा या जो जनरल कॉन्सेप्ट था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और आपको समझ में भी आया होगा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल का अनुभव होता हो, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। देखो ये तो हमने बता दिया। अब उसके बाद एक छोटा सा इसी में हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसको कई बार विद्युत क्षेत्र की लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मान जो है कैसे हम ज्ञान करते हैं, और मान क्या चीज है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब जो आवेश के चारों का क्षेत्र है वहां विद्युत
विद्युत क्षेत्र उसका मान कितना, उसका प्रभाव कितना है, कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो इसको भी हम परिभाषित करेंगे। जैसे मान लो आपके पास +2 आवेश है, हमें पता है इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, उसका मान कैसे हम ज्ञात करेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो परिभाषा देखो ऐसे लिखी जाएगी, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, मान लो यहाँ कोई दूसरा आवेश है q0, इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा। अगर इसके बल की बात करें विद्युत बल की, इसके कारण इसके बल लगेगा, इसके कारण इसके भी लगेगा। तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो इसको परिभाषा से डिफाइन करते हैं, एकांक आवेश, एकांक परीक्षण आवेश लिख सकते हैं या एकांक आवेश लिख सकते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे हम ई सदिश से निर्देशित करते हैं। ये सदिश राशि होती है क्योंकि इसका संबंध किससे, बल से। सीधा ही लिखा ना विद्युत बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको हम ई सदिश से निर्देशित करते हैं। अर्थात परिभाषा से जो सूत्र निकल के आया, ई सदिश बराबर F सदिश अपॉन q0। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला, तो जब परीक्षण आवेश q0 मानते हैं, इसका हमने बल बता दिया था कि एकांक आवेश पर बल बोला था, उसी को क्या बोला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये राशि देखो आवेश सदिश है, ये सदिश है, सदिश का भाग देखो सदिश, तो ये भी क्या होगा सदिश। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, ये कैसी राशि है, ई सदिश, सदिश राशि होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि इसका संबंध किससे होता है, बल से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध किससे होता है, बल से। तो ये सदिश राशि है, पक्का है। एक चीज परिभाषा क्लियर हुई, सूत्र समझ में आया, ये सूत्र बहुत काम आएगा, ये सूत्र बहुत काम आता है। ई सदिश बराबर F सदिश अपॉन q0, परिमाण का परिमाण बराबर है q0। अगर मैं इसकी मात्रा की बात करूं, ई सदिश का मात्रा, तो देखो इसका मात्रा का देख सकते हो इजी, बल का मात्रा न्यूटन, आवेश का मात्रा कूलम, एक मात्रा तो हुआ इसका न्यूटन प्रति कूलम, एक और मात्रा लिखा जाता है वाट प्रति मीटर। इसको हम सीखेंगे अगले चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में वाट प्रति मीटर कैसे होता है इसका मतलब वो भी हम सीख लेंगे। ये दोनों मात्रा क्या करते हैं, न्यूटन प्रति कूलम या वाट प्रति मीटर। क्वेश्चन के बाद एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, न्यूटन प्रति कूलम या वाट प्रति मीटर, दोनों में से कोई सी एक मात्रा लिखी, किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। क्या ये भौतिक राशि सदिश, ये भौतिक राशि सदिश है या अदिश, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है एक नंबर में। तो आपको ध्यान में रखना है न्यूटन प्रति कूलम या वाट प्रति मीटर किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये सदिश राशि होती है। क्या इसकी विमा दे सकते हो, ई सदिश की विमा आपसे पूछे तो क्या होगी, विमा जैसे देखो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन बल की विमा आपको पता है m1 l1 t-2 अपॉन कूलम a1 t1। आवेश की विमा आपको पता है, पहले से आप सीख चुके हैं। तो E की विमा क्या होगी बेटा, E की विमा हो गई आपके पास m1 l1 t1 ऊपर जाएगा t-3, ये भी ऊपर जाएगा a-1। कोई समस्या, विमा मात्रा क्लियर हो गई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वाट प्रति मीटर और उसकी विमा m1 l1 t-3 a-1 रटने के लिए समझनी है। ये हमने लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, उसका सूत्र और विमा मात्रा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई समस्या हो तो बोलो बेटा, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें एक छोटी बात करते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी बिंदु आवेश के कारण हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिंदु आवेश के कारण, कई बार 2 नंबर में डेरिवेशन पूछ लेता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको कुछ नहीं पता, आपके पास एक +2 आवेश है, बिंदु आवेश इसलिए बोलते हैं कि सारा का सारा आवेश बिंदु के रूप में होता है। सारा का सारा आवेश किस रूप में होता है, बिंदु के रूप में। तो आपके पास एक बिंदु आवेश है +2,
कारण इससे स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट को क्या लिखा मैंने, देखो नई चीज, परीक्षण आवेश। वैसे इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षण आवेश क्या चीज होती है, ठीक है, इसको समझो। देखो नाम से पता चला, परीक्षण मतलब उस पे एक्सपेरिमेंट, हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब उस पे हम कुछ कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। इसका जनरली मान 1 रखा जाता है, 1 कूलम। इसका मान कितना लिया जाता है, 1 कूलम। इसको हम अंग्रेजी बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट मींस उसमें कोई वैल्यू कैलकुलेट करें, जिसमें Q नॉट पे क्या निकालूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Q नॉट पे क्या निकालूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करना, तो ये मेरा क्या हुआ, टेस्ट चार्ज। तो इससे कितनी दूरी पे है, स्मॉल r दूरी पर। कितनी दूरी पे है, स्मॉल r दूरी पर। अब मुझे क्या करना है, इस Q नॉट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसलिए तो मैंने इसको टेस्ट चार्ज बोला है। और टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। जनरली इसका मान 1 रखा जाता है। कुछ बुक्स में जो है ना, अच्छी बुक्स में इसको +1 भी रखते हैं। +1 से हमें समझ में आ जाता है कि ये 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पर इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और यहाँ कुछ कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए, इस +2 के कारण Q नॉट का मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले तो मैं बल कैलकुलेट करता हूँ कि Q नॉट पर Q की वजह से +2 के कारण जो बल होगा वो किधर लगेगा, प्रतिकर्षण प्लस रिपल्शन लगाए भाग हिप। अगर मैं आपसे पूछूं F सदिश कितना हो, सदिश F की दिशा, तो ये जो आ रहा है इसकी दिशा भी इधर ही हो। क्या लिखा जाएगा, K कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये तो परिमाण हो गया, K Q1 Q2 by R स्क्वायर इनटू R कैप। ये क्या हो गया, दिशा। चाहे तो इसका मान भी लिख सकते हैं, F सदिश का मान कितना आया, K कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। R कैपिटल से क्या होता है, R वेक्टर अपॉन इसका परिमाण। इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, R। मान कितना आया, F सदिश बराबर K कैपिटल Q नॉट अपॉन R इनटू R वेक्टर। समीकरण संख्या 1। आप ये वाले समीकरण काम में ले सकते हो, आप ये वाले समीकरण भी काम में ले सकते हो। ये दिशा निर्देशित कर रहा है r है, और ये r सदिश की वेक्टर बता रहा है, तो ये वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। अब आपको तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप ध्यान से देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, याद रखो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। आपने परिभाषा भी सीखी है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E सदिश बराबर, अभी अभी आपने सूत्र लिखा F अपॉन, किससे ज्ञात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q नॉट पर। उस आवेश का भाग देंगे, उस आवेश का क्या देंगे, भाग, जिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर इसकी वजह से हम यहाँ कैलकुलेट करते तो कैपिटल Q का भाग देते। तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं Q नॉट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो बल है उसका आवेश का भाग देना, वो क्या होगी हमारी E। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से F का मान यहाँ रखेंगे, हमारा आंसर आ गया। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर देखो मान क्या आएगा, E सदिश बराबर F सदिश का मान है K कैपिटल Q नॉट अपॉन R इनटू R वेक्टर अपॉन Q नॉट। क्या Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। E सदिश कितना है आपके पास, K Q अपॉन R इनटू R वेक्टर, या फिर इसको क्या लिखूं, E वेक्टर इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर इनटू R वेक्टर। आप अगर ये वाली जो वैल्यू है ना इसमें रखोगे तो ये आंसर आएगा K अपॉन R स्क्वायर इनटू R वेक्टर, और ज्यादातर यही काम में लेना, ठीक है ना। ये भी सही है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है आपका, और ये फॉर्मूला भी सही है। ध्यान से देखो,
KQ/r² into r कैप तो क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदिश राशि है, और KQ/r² क्या बता रहा है आपको, परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना है। अगर केवल आपको परिमाण लिखना हो, हमेशा ध्यान रखना, तो इस सदिश का परिमाण कितना होगा, KQ/r², इसको याद रखना फॉर्मूले से, KQ/r², K क्या है, समानुपातिक नियतांक, जिसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर मात्रक होता है। Q क्या है, बिंदु आवेश, स्मॉल r क्या है, बिंदु आवेश से परीक्षण आवेश के बीच की दूरी, स्मॉल r। तो आपको परिमाण पता चल गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हमेशा कितना होगा, KQ/r²। अब आपसे ध्यान से इसको चेक करो कि ये जो परिमाण है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है, वो किस पर निर्भर करता है, ये तो निर्धारित है, ये तो फिक्स होता है 9 × 10⁻⁴। किस पर निर्भर करा, Q पर और स्मॉल r पर। Q क्या है, बिंदु आवेश। अगर Q का मान ज्यादा होगा तो क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, हाँ 100% ज्यादा होगी। जैसे जैसे Q का मान बढ़ाएंगे, E का मान भी बढ़ेगा। उसके बाद स्मॉल r के युग्म कर्मानुपाती, इसके वर्ग के युग्म कर्मानुपाती है, तो जैसे जैसे ये मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वाला मान घटेगा। अर्थात अगर हम इस बिंदु आवेश से ज्यादा दूरी पे जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, और अगर मैं स्मॉल r का मान अनंत रख दूं तो E का मान क्या हो जाएगा, 0। अर्थात अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0, जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। देखो 11वीं क्लास में जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था तो गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करी थी, और हमने ऐसा सीखा था कि अनंत पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होती है, अनंत पर चुंबकीय क्षेत्र भी 0 होता है। अनंत मतलब बहुत ज्यादा दूरी पे हम चले जाएं तो हम अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि हम यहाँ सेफ नहीं है, इसका मतलब हमारी जो ऐसा है कि एनर्जी है, हम बोलते हैं कि 0 हो जाती है, हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0। अब ध्यान से देखिए ग्राफ अगर हम देखें, इसके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी के साथ r के साथ ग्राफ खींचो। E और r का संबंध कैसा है, युग्म कर्मानुपाती वाला, और जब युग्म कर्मानुपाती वाली स्थिति आती है तो ग्राफ कैसा बनता है, चल जाता है Q से E युग्म कर्मानुपाती r²। क्या ग्राफ क्लियर हो गया। इसका एक और ग्राफ देखते हैं, हम कैसे ग्राफ बने सकते हैं। अगर मैं E और 1/r² के बीच ग्राफ बनाऊं, अब 1/r² E के क्या हो गया, समानुपाती, तो ग्राफ कैसा जाएगा, रेखीय। हमें पता है कि समानुपाती 1/r², इस ग्राफ कैसा बन जाएगा बेटा, इस तरह का। क्योंकि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आपको बिंदु आवेश पता होना चाहिए, कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, परीक्षण आवेश कहाँ रखा हमने, स्मॉल r दूरी पर। उसके बाद पहले बल याद कर लिया, उसके बाद हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी दिशा में मिलेगी, ठीक है बेटा। क्या वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखें तो हम एक छोटे से टॉपिक की और बात कर लेते हैं। कई बार तो आप सुनोगे बार-बार समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र का नाम से पता चलता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र। इसको जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे निर्दिष्ट करते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, इस क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों नियत हो, दिशा भी समान हो और परिमाण भी समान हो, इसे हम क्या कहते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। इस वाले क्षेत्र में, इस वाले एरिया में किसी भी बिंदु पे यहाँ कहीं भी विद्युत क्षेत्र का परिमाण और उसकी दिशा अगर दोनों नियत होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र। अगर मैं इस समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई +2 आवेश रख दूं, इस समरूप विद्युत क्षेत्र में +2 आवेश रख दूं तो उस पर बल कौन सी दिशा में लगेगा। आप इस सूत्र को ध्यान से देखो, E बराबर F/Q, F बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर प्लस आवेश रखा है तो बल कौन सी, दोनों की दिशा समान, मतलब जिधर आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी दिशा में बल लगेगा। अगर मैं -2
क्यू की जगह क्या हो माइनस क्यू। सपोज इलेक्ट्रॉन रख दिया, इलेक्ट्रॉन को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा और एक प्रोटॉन को रखा, तो इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे उसी दिशा में बल लगा जिधर विद्युत क्षेत्र की ध्रुवता है, और इलेक्ट्रॉन पे देखो ये माइनस क्या बता रहा है ऑपोजिट वेक्टर, क्या बता रहा है ऑपोजिट, मतलब इन दोनों की दिशा क्या होनी चाहिए विपरीत, जिधर ई है उसके जस्ट ऑपोजिट एफ, तो इसके जस्ट ऑपोजिट एफ बल इस दिशा में लगेगा, पक्का इसी दिशा में लगेगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट वेक्टर। तो अगर समरूप विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश रखा जाता है तो उस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और माइनस क्यू आवेश रखा जाता है तो उस पर बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में लगता है। अगर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता देता हूँ, उसके बाद कंप्लीट करते हैं, ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद बुक का ये सॉल्व क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बुक में आप सॉल्व करना, ट्राई करना उनको सॉल्व करने की, और उसके बाद दिया है तो मेरे से पूछना। मैंने क्वेश्चन दिया कि मेरे पास दो आवेश है, एक मेरा 9e आवेश है और दूसरा मेरा 4e आवेश है, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, दोनों r दूरी पर स्थित हैं। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य किसी तीसरे आवेश q को कहां रखूं कि ये जो q है वो संतुलन की अवस्था में है। उसका सॉल्व क्वेश्चन है, थोड़ा सा बताता हूं किस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। आपके पास पहले दो चार्ज थे 9e और 4e, एक तीसरा अन्य आवेश, दोनों r दूरी पर स्थित थे, तीसरा अन्य आवेश स्मॉल q कहां रखें कि ये जो q है वो संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था का मतलब ऊपर जो ये दो बल लगाएंगे वो दोनों बराबर बल हैं। हमने ऐसा मान लिया कि 9 इस वाले बिंदु से, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c बिंदु मान लिया, ये वाली दूरी x मान ली कि मैंने a से x दूरी पर रखा, c बिंदु पे स्मॉल q, ये वाली कितनी हो जाएगी r - x। अब ये q जो है ना वो संतुलन की अवस्था में, क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि ये q संतुलन की अवस्था में कब होगा, जब इसमें परिणामी बल शून्य हो। इसमें परिणामी बल मतलब इसकी वजह से जो बल लगेगा और इसकी वजह से जो बल लगेगा वो क्या हो बराबर होगा, ये टोटल जो है F नेट वो शून्य हो इसमें, ठीक है। तो अब देखो 9e की वजह से मैं इसके बल निकालूंगा तो कितना लगेगा, मैंने उसको F1 से रिलेशन कर दिया इस दिशा में, और एक वजह से मैं जब बल निकालूंगा तो वो इसको रिपेल करके प्लस है ना, वो मैंने लिखा इस दिशा में। तो मेरी कंडीशन क्या है, इसको संतुलन q के संतुलन के लिए, q के संतुलन के लिए कंडीशन है F नेट जो है वो शून्य होना चाहिए। F नेट क्या होना चाहिए, अर्थात मैं लिखूं F1 सदिश का परिमाण बराबर F2 सदिश का परिमाण, और परिमाण तो बहुत इजी है, F1 सदिश का परिमाण F1 किसकी वजह से बना है 9e की वजह से, क्या होगा k 9e स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर, इसकी दूरी x, F2 पूछो, F2 इसकी वजह से बल, ये वाली दूरी थी r - x, k 4e स्मॉल q अपॉन r - x का होल स्क्वायर, जो कटा उसको हटा, a से k कटा, e से u भी कटा, q से q भी, और कुछ नहीं, यहां बचा 9 अपॉन x स्क्वायर, और यहां पे बचा 4 अपॉन r - x का होल स्क्वायर, बोथ साइड क्या ले लो अंडर रूट, क्या है आंसर 3 अपॉन x, 9 का अंडर रूट 3, x स्क्वायर का x, 4 का 2 अपॉन r - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो, 2x बराबर 3r - 3x, 3x को इधर ले आओ, 5x बराबर 3r, आ सकते हैं x की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 5 into r, अर्थात 9e वाले आवेश से 3/5 r दूरी पर अगर स्मॉल q को स्थित करेंगे रखेंगे तो ये हमेशा किसमें रहेगा, संतुलन की अवस्था में, किसमें रहेगा संतुलन की अवस्था में। इस टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, आगे